ओम श्री परमात्मे नमः। आज हम चर्चा करेंगे कि जो उड़ीसा के महान संत हुए हैं संत अच्युतानंद दास, और भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियाँ हैं उनके द्वारा वो कितनी हैरान करने वाली हैं। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ उन पे इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मेरा उद्देश्य कोई इसके ज़रिए केवल प्रचार पाना या फिर केवल मतलब अर्थ के लिए केवल कार्य करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए जो मुख्य बातें हैं वही होना चाहिए और उन्हीं को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। तो इसी क्रम में एक भविष्यवाणी जो भविष्य मालिका की है उसमें ये कहा गया है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, उसे वैसे वैसे इस भविष्य मालिका नामक ग्रंथ का प्रचार प्रसार बढ़ता ही जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है कि ये अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे मतलब वीडियोस बना रहे हैं और इस समय इसका खूब प्रचार प्रसार चल रहा है। और ये 600 वर्ष पहले, लगभग 600 वर्ष पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा हुआ है। अच्युत का अर्थ ही है कि जो कभी च्युत ना हो, जो कि मतलब कभी गिरे ना, और जो मतलब अटल हो। और जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका प्रभाव है, वैसा ही गुण है, और वैसे ही जैसे उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी उसकी कृपा प्रसाद रूपी जो बूंद है हम लोगों को भी प्राप्त हो रही है। तो हमें उनके मतलब उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए और अधिक से अधिक परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए। ये समय परमात्मा से कनेक्ट होने का है। अभी तक जो ये इस समय तक जो चला, ये समय मतलब 2020 से पहले तक का, उसके पहले भी बहुत सी भविष्यवाणियाँ उनकी सही हो चुकी हैं और उस पर वीडियोज़ में बना भी चुका हूँ। आप जा कर के मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। और 2020 के पहले जो कुछ चला, अब हमको 3D से 5D की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ चल रही थी वो अब नहीं चलेंगी और ये संपूर्ण व्यवस्था अब परिवर्तित होगी, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। और युग परिवर्तन जो है उसकी आंधी नहीं सुनामी है। तो इस युग परिवर्तन में हम भी हिस्सेदार बने, अपने ऊपर कार्य करें, परमात्मा से कनेक्ट रहें, अपने अंदर जो परमात्मा के जो गुण हैं, जैसे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, मैत्री और अकारण करुणा, ये इस तरह के बहुत से जो गुण हैं, परमात्मा के गुण हैं, वो हमारे अंदर विकसित हों। हम अपने सातों चक्रों पे, कुंडलनी पे कार्य करें, जिससे जो कुंडलनी माँ जागृत हों, जिससे और हमारी जो ये नाड़ियाँ हैं, जैसे ये नाड़ियों में से जो इंगला पिंगला है और उसमें सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, बैलेंस में हम रहें, बैलेंस बना करके चलें, जिससे सुषुम्ना नाड़ी जो है और वो जागृत हो और हम ओजवान हों, प्रभावशाली हों, तेजवान हों। उसके प्रभाव से हमारे अंदर के जितने भी ये रोग हों, शोक हो, भय हो, वो सब निकल जाते हैं, सारे के सारे एक कूड़े कचड़े की तरह किनारे हो जाते हैं और अंदर की जो दिव्यता है वो बाहर आती है। अधिक से अधिक ध्यान करें, परमात्मा से कनेक्ट रहें, जिससे हम उनकी कृपा की अनुभूति प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कितनी उनकी भविष्यवाणियाँ एकदम सटीक हो रही हैं और जैसा कहा गया है वही तरह से प्रचार प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। भविष्यवाणियों के ऊपर भी मैं जल्दी ही एक बड़ा वीडियो बनाने वाला हूं और उसमें एक जो मतलब हम ऐसा प्रयास करेंगे कि एक इंटरव्यू हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें और वो समय इसी पर दे दिया जाएगा कि ये कब होने जा रहा है। और अगर उसमें आप लोग अपने प्रश्न भी दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं और यही परमात्मा की इच्छा भी है, ऐसा हम समझें, ऐसा जानें कि उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। तो जब उनकी इच्छा होगी जब ही वो होगा। और तो हम देख रहे हैं कि उनकी उस तरफ ही हम बढ़ रहे हैं।
तो जल्दी ही हम प्रयास करेंगे कि एक बड़ा वीडियो और उसके साथ आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।